Hello everyone, this is Poonam Singh and warm welcome to all of you in मानपूर्णा क्लासेस। आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का टॉपिक बहुत ही आपका इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप किसानों के बारे में जानेंगे, उनकी फसलों के बारे में जानेंगे, उनके जो औजार होते हैं जो फसल को उगाने में काम आते हैं, मिट्टी को खोदने में। इस तरीके से आप औजारों के बारे में जानेंगे जिनसे आपका जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट बनता है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है आप क्या करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है कि आपका चैप्टर क्या कह रहा है, इसका नेम क्या है। तो देख लीजिए, सबसे पहले इसकी इमेज को देखिए। आप इमेज देखेंगे, इसको आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये क्या दिख रहा है, ये आपको एक किसान दिख रहा है। ये किसान है, हाथ में एक ये औजार लिए है जिसका ये इस्तेमाल करेगा, इसके बारे में आप जानेंगे। तो सबसे पहले है कि वसवा का खेत, तो ये किसी का नाम हो गया वसवा। इसके खेत के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी फसल होती है, कौन और क्या क्या आपको इसमें मिलता है। तो ये क्वेश्चंस, इस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस डायरेक्ट बनते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से आप करेंगे। मैं हूँ वसवा, रीड करिए। इसने क्या बोला है कि मैं हूँ वसवा, मैं कर्नाटक के वेलवनिका गांव में रहता हूँ। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है डायरेक्ट, वो कहाँ से मिल जाता है कि जो कर्नाटक है उसमें क्या पड़ता है, वेलवनिका गांव। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन आपका बनेगा कि वेलवनिका गांव कहाँ पर है। जैसे कि ऑप्शन फर्स्ट कर्नाटक, सेकंड राजस्थान, हरियाणा, यूपी, इस तरीके से। तो आपको पता होना चाहिए कि वेलवनिका गांव कर्नाटक में है। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ से बन गया। अब नेक्स्ट देखिए, मेरे अप्पा क्या है, मेरे अप्पा किसान है। अब ये कर्नाटक है, कर्नाटक में तो आपकी लैंग्वेज हो जाएगी चेंज। तो ये अपने पापा जी को, पिताजी को क्या बोलते हैं, अप्पा। मेरे पापा के अप्पा क्या है, किसान है। जुलाई का महीना है, हर बार की तरह इस बार भी अप्पा प्याज की फसल उगाने की तैयारी में है। अब आप नॉर्थ में जाइए, ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, आपको सभी जगह जो आपको फसलें हैं वो अलग अलग प्रकार से मिलेंगी। आप समतल मैदान में देखेंगे, पहाड़ी इलाके में देखेंगे, तो क्या है, सभी जगह अलग अलग टाइप की फसलें होती हैं वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। तो किसकी खेती की बात कर रहा है वसवा, प्याज की फसल उगाने की तैयारी में है। ठीक है, उसके अप्पा खेती करने के लिए अप्पा को कितने सारे काम करने पड़ते हैं, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, देखेंगे। जब ज़रूरत पड़ती है तो अप्पा मुझे अपने साथ खेत में क्या है ले जाते हैं। और ये करना भी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए आपको अपने पेरेंट्स की। पिछले कुछ दिनों में अप्पा ने खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया। ये आपका बनता है यहाँ से दूसरा क्वेश्चन। ये है खुटी, अपनी लैंग्वेज में मतलब इसको अलग अलग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं आप ऐसे समझिए, ये आपका कर्नाटक में बोला जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो खूंटी है ये क्या है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका होगा कुदाल। ये आप अच्छे से समझते होंगे। तो कुदाल की सहायता से इनके पिताजी क्या कर रहे हैं, मिट्टी को नरम कर रहे हैं, खेत की मिट्टी को नरम कर रहे हैं। आगे आपसे यही बोला गया है कि वसवा के इलाके में खूंटी से खेत की मिट्टी को नरम करते हैं, तुम्हारे इलाके में क्या कहते हैं, इसका चित्र बनाओ। तो क्या कहते हैं, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, कुदाल। क्या कहते हैं, कुदाल कहते हैं। तो कुदाल से आप समझ रहे होंगे, ये वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन पूछा आपसे यही जाएगा कि ये क्या है, ये जो खूंटी है इसका काम क्या होता है। तो इससे आप क्या करेंगे, अपने खेत को क्या करेंगे, नरम बनाएंगे मिट्टी को। आगे देखेंगे क्या बोला गया है। आपका एक पेडागोजी सेक्शन आ जाता है जो मस्ट है आपको रीड करना। इस पाठ में प्याज की फसल का एक उदाहरण मात्र लिया है। अब एक यहाँ पर उदाहरण लिया गया है, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ सिर्फ प्याज की खेती हो, वहाँ पर और भी खेती हो सकती है। आपसे बोला गया है कि अपने इलाके की आसपास की किसी एक फसल को उगाने में किए गए कार्यों पर चर्चा करवाई जा सकती है। बच्चों से नक्शे में कर्नाटक देखने को कहें। तो आपके आसपास
बहुत सारी फसलें होंगी जैसे कि गेहूँ, चना, मटर, जौ, आलू, सरसों, मूंग, इस तरीके से बहुत सारी फसल होती हैं। आप किसी का भी एग्जाम्पल देकर बच्चों को समझा सकते हैं। ऐसी फसल को लीजिएगा जिससे बच्चे बहुत अच्छी तरीके से परिचित हो, उनके एनवायरनमेंट में वो फसल हो, जिससे वो बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। अब यहाँ पर बात की गई है कि कर्नाटक कहाँ पर है, नक्शे में दिखाना है। तो आपको ये भी बताना है, भाभी अध्यापक हो, आपको तो पता ही होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, और आपको मैप बनाना भी आना चाहिए। अभी देखेंगे किधर आपका पड़ेगा। आपको पता है किधर पड़ेगा, मुझे बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है। ये आप देखेंगे ये केरल पड़ेगा। इधर इधर क्या पड़ेगा आपका, ये केरल है, ये आपका तमिलनाडु है, और ये इधर आपका क्या पड़ जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक। तो ये आपने बहुत अच्छे से कर लिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। लोकेशन उसकी याद रखिएगा। आगे देखिए, किसी किसान या अपने बड़ों से पूछो कि उनके इलाके में खेतों में क्या क्या उगाया जाता है। जस्ट मैंने बताया कि आपके इलाके के हिसाब से ये आंसर अलग अलग हो सकता है। जैसे कि अगर एग्जांपल लेते हैं, आपको बताया जैसे सरसों हो गई, मूंग, उड़द हो गई आपकी, आलू, मटर, जौ और भी सब्जियां हो गई, तो ये आपकी उगाई जा सकती हैं। खेती का हुनर, आप क्या है, खेती के हुनर के बारे में जानेंगे। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको हल्के में मत लीजिएगा। अप्पा क्या कर रहे हैं, अप्पा इस बार भी खेत में प्याज के बीज बोएंगे। अब क्या बोना है, प्याज के बीज बोएंगे। बैल कुरगे को खींचते जाएंगे और अप्पा पीछे पीछे बीज डालते जाएंगे। अब आपके लिए ये एक नया वर्ड हो सकता है, कुरगे। आपकी लैंग्वेज में मैं बताऊंगी, आप पहचान लेगी कि हाँ ये कुरगे है, लेकिन इसको कर्नाटक में क्या बोला जाता है तो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आ गया कि कुरगे क्या है, अगर आपको नहीं पता है आप बता नहीं पाएंगे। इसको बोलते हैं हल। ये क्या है, हल, किसान का हल, आप समझ रहे हो। तो ये आपका हो गया। ये आपको इमेज में दिखाया गया है, ये क्या है, ये हल है। ये देखो बैल इसको खींच रहे हैं, और ये पीछे से क्या करेगा, यहाँ पर बीज बोएगा। जब ये इसको अंदर तक इसकी खुदाई हो जाएगी थोड़ी सी, अप्पा को इस तरह कुरगे में बीज डालते मेरा भी ऐसा मन करने लगता है कि पर शायद मैं इसके लिए भी छोटा हूँ। अप्पा मुझे बीज नहीं डालने देते, कहीं मेरे हाथों से ज़्यादा बीज ना गिर जाएं। थोड़े थोड़े बीज गिराना बहुत मुश्किल है, पता नहीं मैं कब कर पाऊँगा। वो कर पाएगा जब बड़ा हो जाए, क्योंकि अभी तो वो छोटा है, पता नहीं, उसको आइडिया ही नहीं है वो कितने सारे बीज डाल दे। जानवर के अलावा किसी तरीके से खेत को जोता जा सकता है। तो आपको पता है कि आज की टेक्नोलॉजी है, जो आपका युग चल रहा है वो आईटी का चल रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आपका यूज़ होता है यहाँ पर ट्रैक्टर का, आप सभी को पता है। आगे देखेंगे प्याज की फसल के बारे में, यहाँ से भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो अच्छे से इसको पढ़िएगा। प्याज की फसल, बीज बोए लगभग 20 दिन हो गए हैं, प्याज के छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं, साथ ही निकल आई है खरपतवार। अब खरपतवार क्या होती हैं, जो अपने आप निकल आती है, लेकिन अगर आप इनको नहीं निकालेंगे तो जो भी आप खाद डालेंगे, यूरिया वगैरह जो कुछ भी, तो ये सिर्फ खरपतवार को लगेगा, आपके पौधों को नहीं लगेगा। इसीलिए इसको निकालना बहुत ही आवश्यक होता है। तुम जानते हो ना खरपतवार, तुमने किसी खेत या बगीचे में देखा ही होगा, कुछ पौधे बिना बोए अपने आप ही उगाते हैं, वही होती है खरपतवार। अप्पा कहते हैं कि इसे निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेगी और प्याज की फसल कम हो जाएगी। मैं भी खरपतवार निकालने में अप्पा, अम्मा और काका की क्या करूँगा, मदद करूँगा। पढ़ते रहिएगा, बहुत ही रिलेट कर पाएंगे इस टॉपिक को आप, क्योंकि अगर इस इन्वायरमेंट में आप अगर रहे हैं तो बहुत अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसमें जो वर्ड हैं उनको याद रखेंगे, जैसे कि खूंटी आया, कुरगे आया, तो ये क्या है आपको पता होना चाहिए कि कुरगे है तो हल को बोलते हैं कुरगे। ये अपनी लैंग्वेज में नहीं है, ये आप कर्नाटक साइड जाएंगे वहाँ पर बोला जाता है। प्याज के खेत में
हर रोज पौधों को बढ़ता देख मुझे बहुत खुशी होती है। अब तो ये पौधे खूब बड़े हो गए हैं, मेरे घुटनों तक ऊंचे ऊंचे पत्ते भी पीले होकर सूख गए हैं। जब पीले हो गए उसके बाद सूख गए हैं तो पता चल जाएगा कि हाँ अब ये फसल हमारी तैयार हो गई है प्याज की। अब हमें इसे क्या है, इसमें हमें प्याज निकालना है। अब प्याज निकालने के लिए बिल्कुल तैयार है। जानते हो क्यों? अब जानते हैं भाई क्यों क्या ये बोल रहे हैं। अब प्याज के तैयार पौधों को निकालना है। प्याज की फसल में यह काम सबसे अधिक ज़रूरी है। क्या है सबसे अधिक ज़रूरी है? अप्पा, अम्मा, काका और छोटी माँ और मैं सभी जुटकर यह काम करेंगे। समय से प्याज नहीं निकाले तो सारे प्याज ज़मीन के नीचे ही सड़ जाएंगे, फिर तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। वस्बा जो है स्कूल के बाद छुट्टियों में अपने माता पिता की खेत में मदद करता है। स्कूल जाता है, स्कूल से आने के बाद जब उसे टाइम मिलता है तो वो अपने पेरेंट्स की क्या करता है, खेतों में जाकर मदद करता है। और ये प्रत्येक बच्चे को करना भी चाहिए। आगे देखिए, इसमें बोला गया है कि क्या तुम भी वस्वा की तरह किसी काम में अपने घर के बड़ों की मदद करते हो? किस काम में? तो आपको करना चाहिए। आप अपनी माँ की मदद कर सकते हो, पापा की, कोई भी काम हो आप सभी में मदद करेंगे। जैसे घर के कामों में माँ की मदद की जा सकती है, पापा की मदद की जा सकती है, बाहर खेतों पे या और कोई भी आपका कार्य है उससे रिलेटिव। तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है, वही आपसे बोला गया है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि वह काम करना तुम्हें कैसा लगता है? तो कैसा लगेगा? बहुत ही अच्छा लगेगा। प्याज की फसल, प्याज की फसल देखिए अब किस तरीके से इसको काटेंगे, निकालेंगे। यहाँ से आपका क्वेश्चन ये अरेंज करने के लिए आता है, ध्यान रखिए। तो अरे वाह, इस बार तो बहुत मोटे मोटे प्याज निकले हैं। घर में सभी बहुत खुश हैं क्योंकि किसान खुश कब होता है बताइए? सबसे ज़्यादा एक किसान है तब खुश होता है जब उसकी फसल बहुत अच्छी होती है। अम्मा और छोटी माँ ने इल्गे की मदद से प्याज को पौधों से अलग कर लिया। अब आपके पास एक और नया वर्ड आ गया, इल्गे। अब ये क्या है भाई इल्गे? इसको समझ लीजिए, अपनी भाषा में लिख लीजिए हसिया। क्या होता है? हसिया। इससे आप इसको याद रखेंगे कि इल्गे है, ये क्या है? हसिया है। इसकी मदद से प्याज को पौधों से अलग किया जाएगा। हाथों को इल्गे पर ध्यान से चलाना होता है, नहीं तो हाथ कटने का डर रहता है। अप्पा और काका ने मिलकर प्याज को बड़ी बड़ी बोरियों में बांध कर रख दिया है और अप्पा ने इन्हें मंडी बेचने के लिए ट्रक में ले जाएंगे। इसमें देखिए आपको मैं दिखाती हूँ इल्गे। इल्गे कहाँ पर है? ये देखिए प्याज, ये कट कर रही हैं, जो भी मतलब जो इसके वो पौधे होते हैं उनको प्याज निकाल रही हैं। तो इल्गे ये क्या होता है? इल्गे ये होता है आपका हसिया। तो ये आपसे पूछा जाता है, कुछ इस टॉपिक में टर्म्स हैं वही आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे जो आपका इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। आगे देखिए, जैसे कि यहाँ पर एक अरेंज करने वाला क्वेश्चन है, वो इधर से बनता है कि सबसे पहले क्या करेगा, ये क्या करेगा, कुदाल की सहायता से इसको नरम करेगा, खुटी की सहायता से। इसके बाद बीज बोएगा कुरगे की सहायता से। इसके बाद खरपतवार निकालेंगे, खरपतवार निकाल लिया। इसके बाद इसको कट करेंगे, मतलब वहाँ से पेड़ लाएंगे। इसके बाद इसको सिल देंगे। तो ये आपका पूरा ऑर्डर बनेगा। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया है एक प्रैक्टिस सेट में। तो इस तरीके से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स से आपके क्लियर हो जाते हैं। एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कौन कौन से। इल्गे, इल्गे मतलब क्या होता है? हसिया। ये आप याद रखेंगे, क्या बोलते हैं? हसिया बोलते हैं। और कौन सा टर्म्स आया था इसमें? आपके 4 टर्म्स बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपका दूसरा टर्म्स है कुरगे। आपको पता है कुरगे क्या होता है? हल। और एक टर्म्स और आपको मिलेगा,
रिवाइज कीजिए। खुटी, ये क्या होता है? कुदाल। तो ये आपके जो टर्म्स हैं वो आपको याद रखने हैं। और एक क्वेश्चन और आपका बनेगा कि वेलवनका गांव कहाँ पर है? तो वेलवनका गांव आपका पड़ता है कर्नाटक में, जो प्याज के लिए फेमस है, वहाँ पर ये पाया जाता है। तो इस तरीके से आपने ये टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। इस तरीके से पढ़ते रहिएगा एक एक टॉपिक को, क्वेश्चंस आपके अच्छे तरीके से बन जाएंगे। और प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइएगा, बिना प्रैक्टिस सेट के आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।